गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अवलोकन करेंगे प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी व्यवस्था में शिक्षा के प्रावधान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति, क्योंकि प्लेटो एक हमारा यूनानी नागरिक था और यहाँ के एथेंस की व्यवस्था का वहाँ उसके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था, इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षा के इस सिद्धांत को जो प्रतिपादन किया वह हमारी जिसके लिए अनेक उद्देश्य निर्धारित किए कि शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। सबसे पहले तो वह आत्मा का विकास, इस शिक्षा के माध्यम से आत्मा का विकास करना चाहता था। सुंदर वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का आकर्षण शिक्षा का मेन उद्देश्य था, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब तक व्यक्ति आकर्षित ही नहीं होगा उसकी तरफ से, तब तक व्यक्ति इस कार्य को ग्रहण नहीं कर सकता है। साथ ही मानव का उद्देश्य शिक्षा के द्वारा श्रेष्ठ मानव का निर्माण करना था, यानी श्रेष्ठ दार्शनिक, राजा या शासक के निर्माण की बात इसने अपनी इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत की थी। साथ ही ये इसने अपनी शिक्षा पद्धति को दो भागों में बांटा था, प्राथमिक यानी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने 18 से 20 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं उनके लिए व्यायाम, आत्मसंयम, बल, इनकी प्रमुखता का प्रावधान दिया था। साथ ही इन्होंने अपनी जो शिक्षा की शुरुआत कर दी थी वह थी हम इस 6 वर्ष की आयु से ही, यानी व्यक्ति 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक उसे धार्मिकता, नैतिकता, सांस्कृतिकता, इनकी शिक्षा दी जाए, जिससे कि वह धर्म के प्रति सजग हो सके, देश की रक्षा के लिए आगे आ सके। आत्मबल, आत्मसंयम, आत्म अनुशासन की व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से देना अनिवार्य माना गया। यानी फ्रेंड्स, हमारी इस प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत प्रस्तुत किया वो दो रूप में किया, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का जो प्रावधान है वह उन्होंने 20 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के, जिसे कि संरक्षक वर्ग के लिए माना जाता है। इन्होंने जो 3 वर्गों में अपने कार्यों का विभाजन किया था, उत्पादक, शासक और सैनिक, इनके लिए एक श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ राजा बनाने के लिए इस शिक्षा का प्रावधान दिया। इनकी शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले वैज्ञानिक शिक्षा को लिया जाता है, जिसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को ही शिक्षा का अधिकार दिया जाना अनिवार्य माना गया। और उस शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने गणित, नीति शास्त्र, ज्योमेट्री शास्त्र का ज्ञान अति आवश्यक माना। साथ ही एक दार्शनिक राजा के निर्माण के लिए इन्होंने शिक्षा में प्रौढ़ अवस्था की व्यवस्था भी की है, जो कि युवा अवस्था के लिए 35 वर्ष की आयु रखी गई है, और बाकी के व्यक्ति जो 35 से 50 वर्ष तक की आयु के हैं उन्हें उन्होंने प्रौढ़ व्यवस्था के रूप में माना है। यानी इन्होंने अपनी शिक्षा का प्रावधान प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए करना अनिवार्य माना है। इस तरीके से जो प्लेटो की अपनी इन्होंने व्यवस्था का उद्देश्य बताया कि शिक्षा क्यों जरूरी है, एक उत्तम नागरिक, अच्छा नागरिक एक अच्छे राज्य का निर्माण कर सकता है, एक दार्शनिक राजा की प्राप्ति कर सकता है, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत, शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत अपनी सिक्स से लेकर, यानी शुरुआत से लेकर 50 वर्ष तक की आयु तक के व्यक्तियों के अंदर शिक्षा के बांटने का प्रावधान दिया है, ताकि इस व्यवस्था की निम्न विशेषताएं आती हैं। क्योंकि जब शिक्षा का इन्होंने अपने उद्देश्य निर्धारित कर दिया कि हम इस शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये इसके माध्यम से क्या चाहता था, एक दार्शनिक राजा का निर्माण। इसके लिए उन्होंने अनेक विशेषताएं बताई कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले उसे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि सभी व्यक्ति शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं जबकि वह निःशुल्क हो। अगर उसके लिए शुल्क लगता है तो कुछ व्यक्ति इससे वंचित रह सकते हैं। साथ ही महिला और पुरुष दोनों को समान शिक्षा की बात इन्होंने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत की, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित रह जाती हैं तो समाज का विकास नहीं हो सकता, राज्य का विकास नहीं हो सकता। राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही शिक्षित हों, और साथ ही उनमें उनके, जैसे कि अगर वे शिक्षित होंगे तो अपने बच्चों को भी वे शिक्षित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लेटो ने अपनी शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया, शिक्षा स्त्री और पुरुषों के लिए समानता की बात की, साथ ही इसकी शिक्षा के अंतर्गत धर्म और नैतिकता की स्थापना की बात की। इस शिक्षा से हमें कैसा नागरिक बनाना है, कैसा नागरिक तैयार करना है जो धर्म और नैतिकता के आधार पर चले, यानी संयम के आधार पर चलने वाला नागरिक बनाना है। साथ ही जहां व्यवस्था में सुशासन के लिए शासक की शिक्षा पर जोर देना
महत्वपूर्ण माना, क्योंकि हमारा सुप्रशासन सुव्यवस्था कब बनेगी, जबकि हमारा शासक एक सुसंगठित राज्य का निर्माण करेगा। हमारा राजा अगर संस्कारी होगा, राजा अगर हमारा निपुण होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, तभी वह एक अच्छे राज्य का निर्माण कर सकता है, जिसका प्रावधान उन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत दिया। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से वह ऐसे नागरिकों को तैयार करना चाहता था जो कि दार्शनिक रूप से अपने शासनिक प्रशासन को संभाल सके या राजा के रूप में अपने कार्यों को संपन्न कर सके। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, कुछ विचारकों ने इसकी आलोचना की है। कई विचारकों का मानना है कि यह शिक्षा की जो व्यवस्था है, वह प्लेटो की यह शिक्षा तीनों वर्गों के में शामिल नहीं है, जिसमें कृषक वर्ग हुआ, हमारा श्रमिक वर्ग हुआ, इनके लिए कोई तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान नहीं दिया गया है। एक ही प्रकार के व्यक्तियों को एक ही प्रकार की शिक्षा का प्रदान करना जो भी है व्यवस्था के लिए अव्यावहारिक माना जाता है। बालक और बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। शिक्षा की बात तो की है, व्यायाम करें, संस्कृति करें, उत्तम नागरिक तैयार हो, उत्तम नागरिक बनाएं, वो किस तरीके से उनके चरित्र का निर्माण करें, उनमें सही संस्कृति का ज्ञान कराएं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति तो तैयार होगा, लेकिन उसको इस तरीके का ज्ञान नहीं होगा कि वो किस क्षेत्र में अपने प्रशिक्षण का उपयोग करे। साथ ही शिक्षा 6 से 50 वर्ष तक के जो अत्यधिक लंबी अवस्था है, उसके कारण उनमें विभक्त किया है। यानी शिक्षा का आधार उन्होंने इतना लंबा रख दिया है कि व्यक्ति ये 50 वर्ष तक की आयु तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ प्रशिक्षित ही हो सकता है। अगर प्रशिक्षित ही हो सकता है तो फिर कार्य कब करेगा, इसका ऐसा उन्होंने कोई प्रावधान नहीं दिया है। यानी उनकी शिक्षा का जो आधार है वो सिर्फ उच्च नागरिक, स्वस्थ नागरिक, अच्छा नागरिक बनने का माध्यम है, जो कि एक आदर्श राज्य के लिए आवश्यक माना जाता है। साथ ही इन्होंने 20 से 35 वर्ष की जो आयु संरक्षक वर्ग के तैयार करने के लिए दी है, वह भी एक मेन आधार है उच्च शिक्षा में चिंतन को अपनाने की। ये सिर्फ उच्च शिक्षण में हम चिंतन को अपनाएं, वहाँ की संयमता, सहयोग, सहनशीलता, आत्मनिर्भरता, इन सब की बात उन्होंने अपनी व्यवस्था में नहीं की है। वो क्या चाहता है अंत में, लास्ट स्थिति में, कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत जब व्यक्ति उच्च शिक्षा को प्राप्त करे तो उसका चिंतन किस तरीके का हो, वे जिसमें है अपनी मानसिक स्थिति को उजागर करे, एक अपना ऐसा राजा निर्माण करे, एक ऐसा दार्शनिक शासक निर्माण करे जो कि आदर्श राज्य के निर्माण को प्रतिपादित करता हो। इस प्रकार फ्रेंड्स, प्लेटो ने अपनी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी बातों के माध्यम से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात कही है, जिसका मूल उद्देश्य एक दार्शनिक राजा का निर्माण है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।